वैज्ञानिकों की चेतावनी का क्या है आधार? सरकार लहर को लेकर कितनी है तैयार? इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं उन वैज्ञानिकों के पास जिन्होंने इस तरह की चेतावनी जारी की है। साथ ही भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद उनकी क्या और किस हद तक तैयारी है। पहले वैज्ञानिकों द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत में महामारी की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने एक अहम चेतावनी जारी की है। बताया गया कि अगर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज नहीं किया गया तो 6 से 8 महीनों के भीतर ही कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने लोगों से कोरोना रोकथाम को लेकर बताए गए नियमों का पालन किए जाने पर भी जोर दिया है। वायरस को लेकर अनुमान जताने के लिए गणित का सहारा करने वाले फार्मूला मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर के मुताबिक यदि देश में टीकाकरण अभियान तेज नहीं किया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया तो आगामी 6 से 8 महीने में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। विद्यासागर ने इसके साथ ही कहा कि सूत्र मॉडल में किसी तीसरी लहर की संभावना नहीं जताई गई है और इस पर काम अभी किया ही जा रहा है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने आगे कहा, यदि एंटीबॉडीज समाप्त हो जाती है तो प्रतिरोधी क्षमता कम होने की आशंका है। ऐसे में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मददगार नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर के बारे में कई और एक्सपर्ट्स भी जता चुके हैं आशंका। बता दें कि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन सहित तमाम जानकार कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय। इनमें देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि भी शामिल हैं। रवि यह भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के चपेट में आने की ज़्यादा आशंका है। डॉक्टर रवि का कहना है कि पहले से कई एशियाई देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। कई पश्चिमी देशों में चौथी वेव भी आ चुकी है। ऐसे में भारत इससे अछूता रहेगा यह मान लेना सही नहीं है। इसके अलावा जाने माने कार्डियक सर्जन और नारायण हेल्थ के चेयरमैन और संस्थापक डॉक्टर देवी शेट्टी ने अपने एक लेख में कहा है कि कोरोना वायरस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चपेट में ले रहा है। इसके लिए वह स्वरूप बदल रहा है। पहली वेव के दौरान कोरोना के मुख्य रूप से बुजुर्गों को प्रभावित किया। दूसरी लहर में युवाओं को अपना शिकार बनाया। ऐसे में तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। अब आइए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि इन वैज्ञानिकों के इस चेतावनी के बाद सरकार की क्या है तैयारी। आइए चलते हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री के पास और उनसे ही जानते हैं तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारी क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि भारत इस साल के आखिर तक कोरोना की 267 करोड़ डोज हासिल कर लेगा, यानी हम अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने की स्थिति में होंगे। उनके मुताबिक वैक्सीन के 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर की गई वर्चुअल मीटिंग में हर्षवर्धन ने ये बातें कही। डॉक्टर हर्षवर्धन भले इतना बड़ा दावा कर रहे हों, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की हालिया स्थिति कुछ और ही कहानी कह रही है। देश में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से अब तक 18.58 यानी लगभग 18.5 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 14.35 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहला और 4.22 करोड़ को दूसरा डोज लगाया गया है। शुरुआती 4 महीने में करीब 18.5 करोड़ डोज लगा पाई सरकार। अब अगले 7 महीने में करीब 249 करोड़ डोज
लगवाने का दावा कर रही है। ऐसा करने के लिए हर महीने करीब 35 करोड़ यानी हर दिन 1 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाने होंगे। अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार देखी जाए तो यह लक्ष्य हासिल कर पाना दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन हो सकता है सरकार ने कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया हो जिसके जरिए वह लक्ष्य प्राप्त करने की सोच रही हो। तो इंतजार है सरकार के वार लेवल वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।